ज्ञानव्यापी पर एएसआई के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और वो सर्वे किस तरीके से किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। हालांकि ये कहा गया था कि रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा भी उसमें सर्वे किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। इस विषय पे बात करने के लिए कि एएसआई के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, ये बताने के लिए विस्तार से हमारे साथ सीएम नौटियाल जी, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग के विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये सर्वे जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। सर, ये बताइए, जो सर्वे किया जा रहा है ज्ञानव्यापी पे एएसआई के द्वारा, किस तरीके से किया जा रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि एक काम तो यहाँ पर किया जाएगा जो फोटोग्राफी का है, यानी कि कैमरों से उसकी फ़ोटोग्राफी की जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और इसके अलावा वहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरह के चित्र या किस तरह का उत्कीर्णन या इनग्रेविंग वहाँ पर वहाँ की दीवारों में है, क्योंकि उससे ये अनुमान लगेगा कि ये किस तरह की कला है और किस तरह की चीज़ें ये वहाँ पर बनाई गई थी और वो किस तरह की शैली की हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो काम किए जाएंगे वो किए जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी शर्त है कि किसी भी तरह का नुकसान उस स्ट्रक्चर को, उस भवन को या उन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर अभी फ़िलहाल उन्होंने निर्णय किया है कि खुदाई नहीं की जाएगी। वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी के अलावा और वहाँ पर जो आकृतियाँ हैं उनके बारे में नोट्स लिए जाएंगे। वहाँ पर साइज़ कितना किस चीज़ का है, यानी कि उनका मापन जो है वो भी किया जाएगा, मापन और माप जो किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ डिज़ाइन यहाँ पर भी बने हुए हैं इस स्ट्रक्चर में, इसी तरह से वहाँ पर भी अगर दीवारों में बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं तो उन स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया जाएगा, उनके बारे में नोटिंग की जाएगी। और इसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी वो है रेडार के उपयोग से, जिसे हम शॉर्ट में जीपीआर कहते हैं। जीपीआर का मतलब है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। इसका मतलब है कि वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जाएंगी जो उस फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़मीन को भी बेध सकती हैं, उसके नीचे जाकर और वो टकराकर वापस लौटेंगी और उसके आधार पर वहाँ पर जो सब सॉइल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का 2D और 3D मैपिंग किया जाएगा, यानी 2 डायमेंशंस में, 2 विमाओं में और 3 विमाओं में उनके चित्र बनाए जाएंगे। और ये संभव है कि आगे दूसरी तरह की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी उपयोग किया जाए और उनके आधार पर उसके नीचे कैसा और कौन सा स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन किया जाएगा, उनके एक तरह से इमेजिंग की जाएगी। सर, और ये आपने कहा कि ये वाला स्ट्रक्चर भी है, तो इसके बारे में आप बता सकें कि ज्ञानव्यापी से रिलेट करके कि इस, जैसा आपने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है तो किस तरीके से किया जाएगा, अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा के बता सकें तो। देखिए, यहाँ पर जैसे अभी भी वीडियोग्राफी की जा रही है या फोटोग्राफी की जा सकती है, इसी तरह से वहाँ पे भी की जाएगी, लेकिन वहाँ पर हमारा एक विशेष ध्यान ये होगा कि नीचे की तरफ क्या कोई स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसके लिए ज़मीन को बेधने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उसमें भेजी जाएंगी, जिसे हमने जीपीआर कहा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आईआईटी कानपुर के कुछ वैज्ञानिक हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और वो वहाँ पहुँचेंगे और वो वहाँ पर अध्ययन करेंगे कि उसके नीचे किस तरह का स्ट्रक्चर है। इससे ये पता चलेगा कि ये फ्रेश स्ट्रक्चर है जो आज वहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है, या कि ये किसके नीचे कोई दूसरा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो इसको जीपीआर के माध्यम से किया जाएगा। वैसे अगर दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक्सरेज का उपयोग करते हुए भी कई बार पत्थरों के अंदर जो फॉसिल तक होते हैं उन फॉसिल्स की इमेजिंग भी की जाती है और स्लाइस बाय स्लाइस, यानी एक्स किरणों की या एक्सरेज की ऊर्जा को बढ़ाते हुए धीरे धीरे नीचे तक जाते हैं और बाद में उन सारी स्लाइस को जोड़कर वो जो फॉसिल उसके अंदर होता है उस फॉसिल का हम चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर खैर फॉसिल वाली बात तो नहीं है, लेकिन अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर है तो संभव है कि बाद में एक्सरे वाले इक्विपमेंट का भी उपयोग किया जाए। फ़िलहाल यहाँ पर जीपीआर का उपयोग किया जाएगा और जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हैं वो की जाएंगी। यहाँ पर नापजोख किया जाएगा, वहाँ पर जो डिज़ाइन, जो मोटिफ वहाँ की दीवारों पर बने हुए हैं और वहाँ पर ये भी लोग दीवारों पे अगर आप हमारे दर्शकों को इस तरह से यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इसी तरह हो सकता है वहाँ पर दूसरी तरह के स्ट्रक्चर्स हों। अलग अलग काल में ये हो सकता है मोटिफ या चित्र या जो उत्कीर्णन है वो अलग अलग तरह के रहे हों, उससे ये पता चल सकता है कि ये कब के बनाए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर अभी तो फ़िलहाल खुदाई के पर रोक लगी हुई है,
तो खुदाई नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में अगर कभी ये संभव होता है तो शायद ज़मीन के नीचे भी अगर कुछ चीज़ें हों, या वहाँ पर कहा गया है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कुछ कमरे या कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी मिलने की संभावना है, या कुछ ने कहा कि मूर्तियाँ मिली हैं। मैं नहीं कह सकता कि ये कितनी सही बात है, लेकिन अगर ऐसा है तो उनका भी अध्ययन किया जाएगा। सर, ये एएसआई का जो ये सर्वे होगा पूरा, इसमें जो चीज़ें हैं वो निकल के पूरी तरीके से सामने आ जाएंगी? क्या चित्र पूरा साफ हो पाएगा ज्ञानवापी को लेकर? देखिए, ये अभी कहना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सीधे साधे ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना पुराना है जब तक डेटिंग नहीं की जाती। और डेटिंग का जो तरीका है उसमें नमूने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से नमूना हम कौन सा लेंगे? अगर वहाँ पर कोई लकड़ी की चीज़ है, या बाद में वहाँ पर थोड़ा एक्सकवेशन होता है और नीचे से कोई चारकोल या इस तरह की चीज़ निकलती है, उसकी डेटिंग से कुछ अनुमान लग सकता है। इन सब निरीक्षणों परीक्षणों के आधार पर जो निर्णय, जो निष्कर्ष मिलेंगे, वो कितने निश्चयात्मक होंगे ये कहना अभी कठिन है जब तक वो सामने नहीं आते। जैसे ये हम देख रहे हैं, ये जो इमारत है इसको हम देख रहे हैं, अगर हम इसके माध्यम से चीज़ों को समझना चाहें हमारे दर्शक, तो किस तरीके से समझा सकते हैं? अब आप देखिए, आज हमें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और हमें लगता है कि ये एक स्ट्रक्चर का भाग है जिसे हम किसी नाम से जानते हैं। लेकिन यदि इस स्ट्रक्चर से पहले यहाँ पर नीचे कोई दूसरा स्ट्रक्चर था तो उसकी नींव आज भी यहाँ पर मौजूद हो सकती है। तो अगर जीपीआर सर्वे किया जाएगा तो नीचे जो उसकी नींव है उसका पता चलेगा, और जीपीआर से ये भी पता चल सकता है कि नीचे जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, या कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर है, या कोई दूसरी तरह की लकड़ी का स्ट्रक्चर है, या क्या है। तो उसके आधार पर ये पता चलेगा कि ये फ्रेश कंस्ट्रक्शन है या ये किसी प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही बने हुए किसी स्ट्रक्चर के ऊपर इसको बनाया गया है। सर, जिस तरीके से एएसआई सर्वे करने के लिए कह रही है, वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेगी, और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो वो किस तरीके से वर्क करेगी? देखिए, जो हमें पता चल रहा है उसमें, जैसे मैंने बताया कि जीपीआर का उपयोग किया जा रहा है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजी जाएंगी और उनसे अध्ययन किया जाएगा कि किस तरह की संरचना वहाँ पर ज़मीन के नीचे है। एक बात। दूसरा, वहाँ पर जो है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ के डिज़ाइन देखे जाएंगे, वहाँ के दीवारों पर अगर कोई चित्र उत्कीर्ण है, जी, जिस तरह की यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको एक डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी किस तरह के हैं, और क्या वहाँ पर कोई पुरानी मूर्ति या कोई चीज़ ऐसी मिली है, विशेष रूप से ज़मीन के नीचे दबी हुई, क्योंकि सतह पर मिलने वाली कोई चीज़ वहाँ पर बाद से भी आई हुई हो सकती है। लेकिन अगर ज़मीन के नीचे दबी हुई चीज़, जिसको देख के पता चलता है कि ये बहुत समय से खोदी नहीं गई है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो उससे पहले की हो सकती है। ये स्ट्रक्चर जो बताया गया है, जो इस समय मस्जिद के रूप में है, ये शायद 17वीं शताब्दी के अंत का बताया गया है, 1669 या कुछ ऐसे वर्ष का है। तो उससे पहले अगर कोई स्ट्रक्चर था तो उस स्ट्रक्चर का जीपीआर वगैरह से पता लगने का अनुमान है। शुक्रिया सर, TV9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, विशेषज्ञ बता रहे थे कि किस तरीके से एएसआई सर्वे जो है वो काम करेगा और कैसे लोगों को पता चल पाएगा एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद। उम्मीद है कि जो तस्वीर है वो साफ हो जाए और ये पता चल सके कि ज्ञानवापी में है क्या। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9।